नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से शिक्षण संस्थान खुलने से स्कूलों में लौटी रौनक, कोरोना से बचाव के लिए विशेष प्रबंध। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। यूक्रेन में पढ़ रहे हिमाचली छात्रों को वापस लाने के लिए हर संभव मदद करेगी राज्य सरकार। और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, स्किल इंडिया के माध्यम से रोजगार प्रदाता बन रहे हैं युवा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से सभी शिक्षण संस्थान खुल गए हैं और प्राथमिक स्कूलों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में रौनक लौट आई है। कई दिनों बाद स्कूल आकर बच्चे खुश दिखे। स्कूलों में आज कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की गई। अधिकांश स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों व अध्यापकों को स्कूलों में प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके अलावा मास्क पहनना भी सभी के लिए अनिवार्य किया गया। कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि स्कूलों को नियमित रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए एसओपी जारी की है। इसके मुताबिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। विभाग ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को स्कूल की क्षमता के अनुसार बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए योजना बनाने को लेकर अधिकृत किया है। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्कूलों में बच्चों से कोविड नियमों की पालना करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर तुरंत कार्रवाई करने और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक में उन्होंने लंबित योजनाओं सहित मुख्यमंत्री की घोषणा पर विस्तार से चर्चा की। पांडा ने कहा कि घोषणाओं के प्रक्रियाधीन मामलों की रिपोर्ट ई समाधान पोर्टल पर लगातार अपलोड की जानी चाहिए ताकि इनकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया जा सके। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जन शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। इनमें 1 करोड़ 72 लाख रुपए से मक्कर नाले पर बने स्पेन पुल का उद्घाटन और लगभग 2 करोड़ रुपए से बनने वाली जठेहड़ी संपर्क सड़क का भूमि पूजन भी शामिल है। महेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 4 वर्ष में धर्मपुर क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि गरीब लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है और उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिलासपुर जिले में देहरा हटवाड़ में 5 लाख रुपए से बने सेरीकल्चर सामुदायिक भवन का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बताया कि घुमारवीं में मिनी सचिवालय के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इससे लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। राजेंद्र गर्ग ने हिमकेयर योजना के तहत 5,17,000 परिवार पंजीकृत हैं और अभी तक 2,29,000 लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज पांवटा साहिब क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बनौर, नघेता और किलोड में 15-15 लाख रुपए से बने अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बनौर स्कूल में कॉमर्स कक्षाएं जल्द शुरू करने का ऐलान किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है और अब उपभोक्ता अपना बिजली का बिल भी खुद तैयार करेंगे, जिसके लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खोदरी माजरी से आंज भोज के लिए 27 करोड़ रुपए से बनने वाली पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नगर पंचायत जुब्बल में पार्किंग निर्माण के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि पूर्व विधायक नरेंद्र बरागटा की मांग पर इस पार्किंग के लिए पहले भी 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस पार्किंग के बनने से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार यूक्रेन में पढ़ रहे सैकड़ों हिमाचली छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव मदद करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला में बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद को लेकर भारतीय दूतावास ने लोगों को हिदायत दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही यूक्रेन की यात्रा पर जाएं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का कोई भी विद्यार्थी यदि यूक्रेन से वापस आना चाहता है तो सरकार उसे मदद प्रदान करेगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। इसे लेकर पार्टी की सदस्यता अभियान प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज हमीरपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में दीपा दास मुंशी ने कहा कि हर जिले में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जा रही है और डिजिटल सदस्यता को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा। दास मुंशी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। राज्य महिला आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता शिविर लगा रहा है। इसी कड़ी में आज किन्नौर जिले के भावानगर में एक शिविर लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने की। उन्होंने महिलाओं से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने का आह्वान किया। डेजी ठाकुर ने कहा कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को वे आयोग के संज्ञान में लाएं ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। मनाली के साथ लगते वशिष्ठ गांव में आज दोपहर आग लगने से 3.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इस घटना में लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। ग्रामीणों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते पूरा मकान जलकर तबाह हो गया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने साथ लगते मकानों को आग से बचा लिया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को फौरी राहत दी गई है। सोलन की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने वर्ष 2017 में बद्दी क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न और हत्या मामले के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। आकाश नाम का ये आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अदालत से इस घटना को दुर्लभ से भी दुर्लभ घटना मानते हुए दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा बच्ची के माता पिता को 12.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश भी की गई है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और आज भारत का युवा रोजगार प्रदाता बन रहा है। सोलन जिले के अर्की महाविद्यालय में आज युवा संसद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अन्य देशों पर निर्भर न होकर खुद की ताकत पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्रीय आम बजट से ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार पहाड़ी प्रदेशों की चिंता करती है और पर्वतमाला योजना के अंतर्गत समुचित बजट का प्रावधान किया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। इसके लिए प्रदेश के 36 शिक्षण संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र गुलेरिया ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुल्लू जिले में सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी से 38 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी से अभी तक भारी बर्फबारी व वर्षा से 15 लोगों की सड़क हादसे और नदी में डूबने से मौत हुई है, जबकि 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग को सबसे अधिक 16 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है, जबकि लोक निर्माण विभाग को 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बीच उपायुक्त ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने साहसिक खेल स्थलों पर जल्द सामुदायिक शौचालय का निर्माण करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से शिक्षण संस्थान खुलने से स्कूलों में लौटी रौनक। कोरोना से बचाव के लिए विशेष प्रबंध। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। यूक्रेन में पढ़ रहे हिमाचली छात्रों को वापस लाने के लिए हर संभव मदद करेगी राज्य सरकार। और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, स्किल इंडिया के माध्यम से रोजगार प्रदाता बन रहे हैं युवा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।